Amit and Purnima, screen is visible to you? Okay, good. Any doubt from last class? No doubt? गुड. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डाटा मॉडलिंग के 2 से 3 क्वेश्चन हमने कवर किया था कि व्हाट इज डाटा मॉडलिंग. 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताए थे कि व्हाट इज लुकअप टेबल, व्हाट इज डाटा टेबल, व्हाट इज प्राइमरी की एंड व्हाट इज फॉरेन की. चारों ही डेफिनेशन मस्ट है अगर आप डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट इन एंड आउट लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो. तो जब तक ये 4 डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं होगी, यू आर नॉट एबल टू लर्न डाटा मॉडलिंग वेल. ओके. देन हमने एक डिस्कस किया था मॉडलिंग पार्ट. तो हमने एक प्रोडक्ट डिटेल टेबल लोड किया था जिसमें हमने कनेक्शन बिल्ड भी किया है, जिसमें स्टार आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैनी एंड वन मीन्स वन सिंपल. सो व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस रिलेशनशिप? मैनी टू वन रिलेशनशिप. इसका रिफ्लेक्शन आपको फिर क्वेश्चन था कि कहाँ और कैसे हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे. सो अंडर मॉडल व्यू वी विल क्रिएट आवर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फाइल्स. देन इसका इफेक्ट हमने देखा हमारे रिपोर्ट व्यू के अंदर डायरेक्टली शो हो रहा है. फर्स्ट जब यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं था तो पूरा हर एक सब कैटेगरी के लिए कितना क्वांटिटी था? 37,873. सो बेसिकली डाटा मॉडलिंग के हेल्प से क्या हो गया? फिल्टर हो गया. So now you build the relationship. So come back to our data, and whenever I'm teaching data modeling, so there is one general question. Why we use data modeling rather than merge query? Yes, Purnima. What is the difference between data modeling and your merge query? What is the difference? मर्ज करे में तो कॉलम ऐड ऑन होता है Okay. और मैम डाटा मॉडलिंग में रिलेशनशिप क्रिएट होती है। बिल्ट होता है. राइट. एब्सोल्युटली राइट. अब मर्ज क्वेरी में आपका क्या होता है? इट एडेड एक्स्ट्रा कॉलम टू योर डाटा. राइट. जैसा कि आपने बताया. बट डाटा मॉडलिंग नॉट क्रिएट एडिशनल कॉलम. अब ये चीज अमित आप मुझे बताइए कि हमने सेम चीज अपनी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर किया था कि अगर मुझे प्रैक्टिकली डाटा नहीं चाहिए अपनी वर्कबुक के अंदर तो मैंने वहां पे कनेक्शन बिल्ड किया था. राइट. जो आपके पास क्लोज एंड लोड का ऑप्शन अवेलेबल होता है तो वहां पर हमारे पास क्या था पूर्णिमा? अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग को थ्रो करोगे तो अभी कल की क्लास में मैंने आपको शो कराया कि वी हैव 2 3 ऑप्शन. वन इज क्लोज एंड अप्लाई, सेकेंड वन इज क्लोज एंड थर्ड वन इज अप्लाई. बट अगर आप पावर क्वेरी का क्लास देखोगे तो वहां पर आपके पास 2 ऑप्शन थे. क्लोज एंड लोड इज वन ऑप्शन, अनदर वन इज क्लोज एंड लोड टू. जब आप क्लिक करते हो क्लोज एंड लोड टू को तो वहां पर आपके पास एक पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर विजिबल होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जो, और वो किस टाइम आपको माइंड में याद रखना है? फर्स्ट टाइम जब आप उस डाटा को लोड कर रहे हो अपनी वर्कबुक अपने लोकल के अंदर, फर्स्ट टाइम कभी भी कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो जब आपको ये चीजें फोकस करना है कि अगर एक बार आपने उसको प्रैक्टिकली लोड कर लिया सो सेकंड टाइम वो आपका सेम उसी नेम से उसी डाटा सेट के साथ वो वहां पर रिकॉर्ड होगा. अगर आपको प्रैक्टिकली डाटा नहीं चाहिए सो मेक कनेक्शन. वहां पर आपको कनेक्शन बिल्ड करना है. मैंने उस टाइम में आपको ये बताया था कि ये चीज हम लास्ट में कवर करेंगे. वो लास्ट का दिन आज ही का दिन था कि ये मॉडल का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो कनेक्शन वहां पर बिल्ड हो रहा है तो वो बैकएंड में कैसे काम करे. तो वो बैकएंड में यहाँ पर ऐसे काम करता है कि ये जो चीजें हैं ये कनेक्टेड है. बट जब आप इसको देख रहे हो दैट इज प्रोडक्ट डिटेल, दैट इज सेल्स डाटा. आपके सेल्स डाटा में अगर मैं आपको टेबल व्यू दिखा दूं तो यहाँ पर आपका कुछ भी क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट
सब कैटेगरी, वी डोंट हैव एनी सब कैटेगरी कॉलम हेयर। बट अगर आप अपना रिपोर्ट चेक करोगे, मैंने दोनों ही टेबल व्यू आपको दिखाया, तो ये हमने यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम यूज किया है फ्रॉम द सेल्स टेबल, और सब कैटेगरी हमने यूज किया है प्रोडक्ट टेबल से। और दोनों ही क्या दिखा रहे हैं, आपस में कनेक्शन शो कर रहे हैं कि इस सब कैटेगरी का इतना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, एंड एट द एंड वी हैव सम ऑफ सेल कि दैट इज द टोटल आइटम, कि जो आपका क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। तो क्या है, रिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर डाटा हमने चेक किया तो वहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं है डाटा के, दोनों ही एक अलग अलग अपने स्ट्रक्चर में है। तो दैट इज द यूज ऑफ मॉडल। सो व्हाट इज द बेनिफिट, अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि सो आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द यूज ऑफ मर्ज क्वेरी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडलिंग। सो नाउ व्हाट is the benefit here, your query optimization time is not increased with the help of data modeling। अगर आप पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से क्वांटिटी सॉरी सब कैटेगरी को भी आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, या फ्यूचर में जो मुझे वर्कबुक फाइल्स चाहिए उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए आप उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, सारी इन्फॉर्मेशन सेल्स डाटा में ही ऐड ऑन कर देते हो। सो आपका वहां पे क्या हो जाता है, आपका क्वेरी टाइम इंक्रीज हो जाता है, जो कि इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज जब आप एक बिग प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो जितना ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम आपका होगा उतना ही ज्यादा बैकएंड में आपका खर्च हो रहा है पैसा। ठीक है। एंड पूर्णिमा, पॉइंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक के जो मैंने कल का क्लास और आज का क्लास था मॉडलिंग से, मैंने आपको कुछ 5 से 6 इंटरव्यू क्वेश्चन बताए थे। बाकी मैं इसका एक आपको असाइनमेंट भी दे दूंगी, एक बार लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। सो ये था एक ब्रीफ। अब मुझे क्या चाहिए, आई लोड वन मोर फाइल दैट इज रिटर्न फाइल। फ्रॉम वेयर आई लोड द फाइल, we have this get data option, excel workbook, I want this return files। Why return file? Because when we selling something definitely there will be return data। ऐसा तो नहीं होता कि आपने 10 पार्सल ऑर्डर किया और 10 का 10 आपने रख लिया। रेयर केसेस होते हैं, किसी का साइज इश्यू हो गया या किसी का कुछ भी होता है, क्वालिटी इशू हो गया, तो हमें उसको एट द एंड क्या करना होता है कि रिटर्न करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे डाटा सेट आपको मिलेगा। It's processing, just a second। Data is here, returns data। So now come in your model view। यस अमित, कल का क्लास आपने अटेंड किया है, रिकॉर्डिंग गो थ्रू किया, ताकि उसके बिहाफ पर अगर मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करूं तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन, yes or no। Okay, Purnima, tell me which type of connection we have with return files। Yes, Purnima, are you here? ये 4 टाइप के आपने ऊपर बताया था। यस, 4 टाइप का मैंने आपको बताया था। तो अभी जो मैंने न्यू फाइल एक लोड किया है कि उस फाइल का करेक्शन किस टाइप का है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। मैम वन टू मैनी। वन टू मैनी, राइट, absolutely right। Why one to many? Because one to many, star indicates many and one as same one। So ये connected ऑटोमेटिकली, ये कनेक्शन बिल्ट हुआ है पूर्णिमा। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट डिटेल को लोड किया ऑटोमेटिकली वहां पर एक कनेक्शन बिल्ट हो गया था बिटवीन सेल्स डाटा एंड प्रोडक्ट डिटेल। यस, सेम आज की क्लास में हुआ है। तो मैंने आपको कल बताया था
कि ये चीजें, ये सेटिंग्स आपको इनेबल डिसेबल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अदरवाइज हो सकता है कि अगर आपको ऑटो डिटेक्शन नहीं चाहिए या फिर आपको कंफर्मेशन नहीं है यू आपके डाटा के लिए कि मेरा डाटा बहुत ही सेंसिटिव है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, तो आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए कि हमेशा मैं मैनुअली रिलेशनशिप बिल्ड करूं, तो वो ऑप्शंस कहाँ पर, ऐसा वैसे होता नहीं है कभी भी। रॉन्ग डिटेक्शन यहाँ पर कभी नहीं मिलेगा। बट जो चेंज है वो क्या हो सकता है कि पूर्णिमा, अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं कि प्रोडक्ट डिटेल और रिटर्न, व्हाट इज द कॉमन पैरामीटर बिटवीन बोथ द टेबल, किसके बिहाफ पर ये रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है पूर्णिमा? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी सेम कॉलम है आप दोनों में कॉमन, यस और नो? ऐसा और कोई भी कॉलम नहीं है जिसके साथ ये अटैच हो सके, राइट? तो प्रोडक्ट आईडी इज कॉमन बिटवीन बोथ द टेबल। तो इन्होंने डिटेक्ट कर लिया रिलेशनशिप, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना पूर्णिमा, इसका रिलेशनशिप सेल्स डाटा के साथ बिल्ड क्यों नहीं हुआ? अगर मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि मुझे सेल्स डाटा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है रादर देन दिस प्रोडक्ट डिटेल, बट इसने डिटेक्ट ऑप्शन की सेटिंग की हेल्प से क्या किया, उसने रिलेशनशिप बिल्ड तो कर दिया, बट किस टेबल के साथ? रॉन्ग टेबल के साथ। मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट डिटेल्स, तो आई वांट फॉर सेल्स डाटा। यस, ऐसा हो सकता है। सो फिर इन वो केसेस इन, हाँ जी, मैम जैसे सेल्स डाटा और रिटर्न में तो टू टू कॉलम सेम है ना, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। तो वही तो मेरा, मैंने अब आपको कल बताया था, आपने मुझे बोला कि 2-3 कॉमन कॉलम हो सकते हैं उसके बिहाफ पर। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे सेल्स डाटा और मुझे रिटर्न फाइल को कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ऑर्डर आईडी कॉलम rather than this product id column. That is my requirement, yes or no? फिर यहाँ मन तो मैंने तो नहीं लगेगा ना। Sorry, your voice मैम is cutting. मैम मैं वो पूछ रही थी कि फिर यहाँ वन टू मैनी वाला रिलेशनशिप तो नहीं लगेगा ना। One to many, ओके। सो मैन, राइट, क्योंकि सेल्स डाटा में क्या है, वो जो आइटम है, प्रोडक्ट है, वो उसका ट्रांजैक्शन, उसका ऑर्डर में भी मल्टीपल टाइम्स हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं सेल्स डाटा के साथ रिलेशनशिप इसका बिल्ड करती हूँ तो कौन सा होगा रिलेशनशिप पूर्णिमा? यस, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, उसका लिमिटेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब पहले मैं ये वाला प्रॉब्लम अगर हम सोल्व करें कि अगर ऑटो डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, दैट इज माई रिक्वायरमेंट, तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उस सेटिंग को डिसेबल करना होगा। सो अंडर फाइल टैब, अंडर विच टैब? अंडर दिस फाइल टैब, visible under file tab, we have this option and setting, click on it. Now click on this option tab. Here we have one, just a minute, here we have one thing, that is data load. Detect column types and headers for unstructured sources according to each file setting. ये कुछ यहाँ पर डिटेक्ट कॉलम टाइप्स हो गया। देन वी हैव, जस्ट ए मिनट, go in data load, where is the option for auto detect relationship?
ऑटो डिटेक्ट कॉलम, ये रहा ना, टाइप डिटेक्शन, ऑलवेज डिटेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑलवेज डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, then detect column types and headers for unstructured sources according to each file setting, never detect column types and headers for unstructured data। सो आपको क्या कर देना है, आपको अभी क्या है, आपका जो डाटा सोर्स है अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो उसकी फाइल सेटिंग के हिसाब से वो क्या कर देता है, कॉलम टाइप्स को डिटेक्ट कर देता है। अगर आपको नहीं चाहिए ऑटो डिटेक्शन, सो नेवर activate this third option, never detect column types and headers for unstructured sources। clear Purnima? Under file tab, then second step is option and second setting, third ऑप्शन, फोर्थ स्टेप पर डाटा लोड में आपके पास क्या होगा, डिटेक्शन टाइप है कि ऑलवेज डिटेक्ट हो आपका, फिर है डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, थर्ड आपका ऑप्शन है नेवर डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। सो इफ यू डोंट वांट auto relationship, so activate your third option, but for me second is good, it's only for you। यहाँ पर भी डाटा लोड में भी आपको सेम चीजें मिलेगी। सी, ये दोनों ही क्या है, डाटा लोड ग्लोबली, कि आपका ग्लोबल से, अगर पूरे ग्लोबल से आपके पास डाटा आ रहा है, ऑटो फ्लो है, तो आप ग्लोबल के अंदर कर दो। फिर करंट फाइल, अभी हमारे करंट फाइल हमारे लोकल के अंदर है, कोई ग्लोबली उसमें ऐसा कुछ नहीं है ग्लोबल का। अगर ग्लोबल है, ऑटो फ्लो है डाटा का, सो ग्लोबल डाटा लोड। अगर लोकल का फाइल है तो करंट फाइल डाटा लोड। यहाँ पर फिर से आपके पास क्या आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, टाइप डिटेक्शन, डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। फिर रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डाटा इज लोडेड। तो यही चीज हमारे पास हमारे साथ हो रही है या नहीं हो रही है अमिता एंड पूर्णिमा? रिटर्न फाइल के केस में अमित ने भी देखा है, ये नोटिस किया है ये चीज, कि जैसे ही आपका डाटा लोड हो रहा है तो एक रिलेशनशिप ऑटो डिटेक्ट हो रहा है। सो deactivate it from here। clear till here? You have any doubt? If you don't want auto detection, disable it and click on this OK, but I want this auto detection in my system, so enable it. I keep it enable, then simply click on this OK button। it's only for your understanding कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको डिसेबल कैसे कर सकते हो। सेकंड हो गया आपका सेटिंग के अंदर। फिर आपको अगर रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो वी हैव दिस मैनेज रिलेशनशिप ऑप्शन ऑल्सो। अगर यहाँ पर अगर आप फर्स्ट व्यू के अंदर है तो यहाँ पर आपके पास आपको कहीं पर भी दिख रहा है मैनेज रिलेशनशिप? नहीं, क्योंकि दैट इज रिपोर्ट व्यू। देन अगर टेबल व्यू में है, दैट इज योर टेबल व्यू। मॉडल व्यू के ही अंदर आपको क्या दिखेगा, मैनेज रिलेशनशिप। देखो जो रिलेशनशिप हम बिल्ड कर रहे हैं वो किस सेक्शन में कर रहे हैं, हमारे मॉडल व्यू के अंदर, थर्ड व्यू के अंदर। सो मैनेज रिलेशनशिप, क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑटो डिटेक्ट जो आपकी रिलेशनशिप हुई है वो फाउंड नो न्यू रिलेशनशिप। अगर बाय चांस आपका कोई आपने डाटा लोड किया और आपका कोई भी रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हुआ तो आप मैनेज रिलेशनशिप में आके यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आके कि अभी यहाँ पर फाउंड नो न्यू रिलेशनशिप। तो अभी हमारे पास क्या है, 3 फाइल है। जो रिटर्न है वो कनेक्टेड है प्रोडक्ट डिटेल से, किस कॉलम के बिहाफ पे, प्रोडक्ट आईडी। एक्टिव फाइल है सेल्स डाटा, प्रोडक्ट डिटेल कॉमन सेम है आपका, प्रोडक्ट आईडी। मैनी टू वन रिलेशनशिप है दोनों का ही। स्टेटस क्या है आपका, एक्टिव है। यहाँ से अगर इफ यू वांट टू डिलीट एनी रिलेशनशिप फ्रॉम हेयर, सो सिलेक्ट हेयर, you have option for this, delete it।
ऑल्सो वी आर एबल टू स्विच इट एज वेल। स्टेटस को हम एक टेबल को क्या कर सकते हैं, इनएक्टिव टेबल भी रिलेशनशिप होगा, बट वहां पर फिल्टर नहीं हो पाएगा। जो फिल्टर अभी आपने देखा, आई विल शो यू वंस अगेन, तो वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे प्रोसेस उसकी स्विच हो जाएगी। कनेक्शन रहेगा, सेम कनेक्शन आपका रहेगा, पर उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने क्या कर दिया है, स्विच कर दिया है स्टेटस को। फाइल स्टेटस इज योर इनएक्टिव मोड। फिल्टर यहाँ पर आपके हैं वन टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि जब दोनों ही डायरेक्शन से डाटा फ्लो होता है तो उस टाइम पर आपका क्या होता है, बोथ। बट जब आप देखोगे कि आपका सिंगल डायरेक्शन में डाटा फ्लो चल रहा है, किस डाटा फ्लो की बात अमित हम कर रहे हैं, इस डाटा फ्लो की। अभी आप देख रहे हो कि आपका डाटा फ्लो क्या है, प्रोडक्ट डिटेल टेबल से आपके सेल्स टेबल में, बिकॉज प्रोडक्ट डिटेल इज योर लुकअप टेबल। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट डिटेल और रिटर्न, सो इसका भी फ्लो आपको क्या दिख रहा है पूर्णिमा, प्रोडक्ट टू रिटर्न। वाई प्रोडक्ट टू रिटर्न, बिकॉज फॉर बोथ द टेबल, फॉर सेल्स एंड एज वेल एज फॉर रिटर्न, product detail is your lookup table and sales data and return table is your data table. Now tell me one thing Purnima, why sales data and return data is data table, why return table is data table? Position value increase of the Your voice is not clear Purnima, first of all. मैम क्योंकि इस वाले में नॉर्मल इंक्रीज हो गई। क्या होगा बेसिकली कि प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिटेल में मैंने आपको बताया कि सारा का सारा यूनिक रिकॉर्ड है, और रिटर्न्स में पॉसिबिलिटी है कि मैंने भी एक शूज ऑर्डर किया और पूर्णिमा ने भी सेम शूज ऑर्डर किया, और हम दोनों ने ही वो शूज क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो उस डाटा की क्या है, फाइल के अंदर डुप्लीकेसी है, राइट, चांसेस है डुप्लीकेसीज के। So that's why return table is data table and product detail is lookup table, because वहां पर हर एक प्रोडक्ट का एंट्री तो है, बट डुप्लीकेसी नहीं है, यूनिक आइटम आपके पास होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लुकअप टेबल। अब बात आती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्यों अवॉइड करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को, बिकॉज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज क्वाइट रिस्की एज कंपेयर टू योर मैनी टू वन एंड वन टू मैनी एंड वन टू वन। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जहां पर आप देखोगे वहां पर आपका ये फ्लो, क्या आप ये चीजें सपोज कर पा रहे हो कैसा होगा, फ्लो क्या होगा अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपका है तो, दोनों ही डायरेक्शन में उसका फ्लो होगा। अगर मैं ये रिलेशनशिप बिल्ड कर, डिलीट करके, यस डिलीट इट, मैं इसका रिलेशनशिप कैसे बनाना है, सिलेक्ट कॉलम, ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, मैनी टू मैनी। अब यहाँ पर अब जैसे ही आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर एक तो पहले सबसे पहले डिफरेंस क्या आ गया पूर्णिमा, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या हो गया, बोथ, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में क्या है, डुप्लीकेसी है, मैनी टू मैनी है, एक सिंगल ऑर्डर आईडी या एक सिंगल शिप डेट का एंट्री टू टाइम्स हो सकता है, टाइम सेम हो सकता है, लोकेशन सेम हो सकता है, मतलब डुप्लीकेसी है। तो डायरेक्शन क्या हो गई, बोथ। फिर यहाँ पर आपको एक वार्निंग सिंबल दिख रहा है, सो इट्स रिस्की एज कंपेयर टू योर वन टू मैनी एंड मैनी टू वन एंड वन टू वन। सो क्या बोल रहा है, क्या वार्न कर रहा है आपको ये, दिस रिलेशनशिप हैज कार्डिनलिटी मैनी टू मैनी, दिस शुड ओनली बी यूज्ड इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट नाइदर कॉलम कंटेन यूनिक वैल्यू। क्या शो कर रहा है कि दोनों आपके दोनों ही टेबल के जो प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, इन दोनों में ही क्या है, यूनिक रिकॉर्ड नहीं है, नाइदर कॉलम प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट id contains unique values, and that the significantly different behavior of many relationship is understood.
ठीक है, सेव कर देती हूँ इस रिलेशनशिप को। दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो आपको दिख रहा है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब अगर इसका हम कुछ यहाँ पर देखें, रिफ्लेक्शन देखें इसका, अगर मैं इस क्वांटिटी को हटा दूं, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, क्वांटिटी कॉलम, पुट इट हेयर। क्या दिखा रहा है, अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो आइटम्स रिटर्न हुए हैं वहां पर प्रोडक्ट डिटेल के टेबल में आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं फिर से, सब कैटेगरी कॉलम है, प्रोडक्ट नेम, सेगमेंट, जस्ट अ मिनट, सी। अभी यहाँ से आपको क्या आइडिया लग गया, क्या इनसाइट्स यहाँ से हमने निकाला है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट नेम है, ये कितने रिटर्न हुए हैं असेसरीज के, या ये एक प्रोडक्ट है, इस सब कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है जिसका रिटर्न टाइम कितना है 3। इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है उसका रिटर्न टाइम 8, जो थर्ड प्रोडक्ट है उसका रिटर्न टाइम 7। तो ऐसे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपका इनसाइट्स आपके जनरेट हो गए हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि वहां से अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपके पास होगा तो आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते, बट इट इज क्वाइट रिस्की। आप इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे अगर कुछ भी एरर यहाँ पर आता है, कुछ भी प्रोजेक्ट में अगर इशू आता है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कई बार क्या कर देती है, प्रोजेक्ट में कुछ अनवांटेड चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, दैट इज अ चांसेस। सो आई होप कि ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया प्रैक्टिकली करके। अब अगर मैं यहाँ से, ये आपने देख लिया, नाउ आई डिलीट दिस रिलेशनशिप again, and once again we will make relationship for one to many, save। अब come back to your report view, see यहाँ पर आपको 1194, मैंने आपको कल भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपने थर्ड टैब के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड किया है, और वो ऑटोमेटिकली कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके रिपोर्ट व्यू में। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी आपको रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे ही आपने मॉडल व्यू में अपनी सेटिंग्स को चेंज किया, ये इसका रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी थी जो रिटर्न हुई थी, 3 फॉर फर्स्ट, वहां पर आपके क्या थे, नेम अलग थे, राइट। यहाँ पर आपको सी राउटर माइक्रोसॉफ्ट का कुछ है, फ्लैश ड्राइव मैक्सवेल करके आपके अलग आपको डाटा मिल रहा है। सो वहां पर पूर्णिमा आपने नोटिस किया था कि टोटल सम ऑफ क्वांटिटी रिटर्न का कितना था, मैंने उस पर फोकस नहीं किया, बट मैंने 2 से 3 जो पढ़े थे उसमें था 3 3 3 करके, यस ऐसे जो मैम। प्रोडक्ट रिटर्न कितने थे पूर्णिमा। मैम 33,000 के आसपास कुछ था। नहीं, वो तो सम ऑफ क्वांटिटी था, जो अभी इससे पहले हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में जनरेट किया था इनसाइट, उसमें अमित आपने नोटिस किया था सेम था या कुछ डिफरेंस था वहां पर, चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम नोटिस करते हैं 1194 है, ताकि हमें पता चले कि कैसे वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ। मैं एक बार इसको फिर से एक रिलेशनशिप बिल्ड करती हूँ इसका, वंस अगेन वी विल डू मैनी टू मैनी 1194 सेम आपका है, यस सेम है, सम ऑफ क्वांटिटी 72524, राइट।
सेम आपका है, तो हमारे इस टैब के लिए ये सेम बिहेव कर रहा है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी इसका लिमिटेशन नहीं है। अगर इस बताया गया है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज क्वाइट रिस्की, सो ऑलवेज यूज, जब भी इसको यूज करना है समझदारी के साथ यूज करना है। अदरवाइज अगर आपका काम मैनी टू वन या वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ जा रहा है तो डू इट विद वन टू मैनी और मैनी टू वन। नेवर डू विद दिस मैनी टू मैनी अगर नीड नहीं है ज्यादा तो। अभी मुझे इस केस में इसका कोई ऐसा नीड है नहीं, मेरा काम इसका प्रोडक्ट आईडी के साथ बन जाएगा। सो आई विल मेक वन टू मैनी रिलेशनशिप फॉर दिस। अब मैंने टू वन डिस्कस कर लिया, वन टू वन डिस्कस कर लिया, सो देर इज वन मोर रिलेशनशिप दैट इज वन टू वन। व्हाट इज वन टू वन रिलेशनशिप? वेयर जब वन टू वन रिलेशनशिप आपको देखने का मिलेगा, तो पूर्णिमा अब मैं आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने कल का क्लास में सारा डेफिनेशन आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था। अगर वन टू वन रिलेशनशिप किसी टू टेबल्स के बीच में देखी जा रही है तो वहां पर दोनों ही टेबल क्या होगी? यस अमित, कैन यू प्लीज टेल मी? अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो। बहुत इजी चीज मैंने आपसे पूछी है कि अगर वन टू वन। यस अमित, गो अहेड अमित। मैम वो अनम्यूट हो गया था गलती से। ओके, सो व्हाट इज वन टू वन रिलेशनशिप? वेयर बोथ द टेबल्स आर लुकअप टेबल। दैट्स मीन अगर वन टू वन रिलेशनशिप पूर्णिमा अगर है, सो दैट्स मीन दोनों ही टेबल में क्या है? यूनिक डाटा है। यस और नो? अभी आपको दिख रहा है वन टू मैनी, तो वन कहां पर इंडिकेट कर रहा है? जो आपकी लुकअप टेबल है जहां पर यूनिक रिकॉर्ड सारा है। वन, अब अगर इन सेल्स डाटा प्रोडक्ट डिटेल में भी हम देखें वन टू मैनी, दैट मीन प्रोडक्ट डिटेल इज लुकअप टेबल। तो अगर मैंने बोला वन टू वन रिलेशनशिप, सो दैट्स मीन दोनों ही टेबल उसमें क्या होगी? लुकअप टेबल। यस, सो दैट इज वेरी रेयर केस जब आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही टेबल्स आपकी क्या है? लुकअप टेबल है। बट मे बी इन फ्यूचर यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ डाटा सेट कि जहां पर आपकी दो टेबल हैं जिनको आपको कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है दोनों के बीच में, और दोनों ही आपकी क्या है? लुकअप टेबल है। मे बी आपको किसी डिफरेंट, किसी उस जो जिसमें आपका यूनिक रिकॉर्ड है उसको मन पैरामीटर के बिहाफ पर आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, बट यू वांट अनदर कॉलम फ्रॉम सेम टेबल। यस, दैट इज द थिंग, but that is rare case. सेकंड, आपको इसमें क्या याद रखना है? अब मैंने जब मर्ज क्वेरी का कॉन्सेप्ट आपको बताया या पाइवट में हमने देखा, तो मैंने हमेशा कहा कि कॉलम नेम शुड मैच, बोला है ना अमित, पूर्णिमा? बट इस डाटा मॉडलिंग की जब बात कर रहे हो तो योर कॉलम नेम डजंट मैटर, योर डाटा विल बी मैटर फॉर डाटा मॉडलिंग। अगर मैं इसका नेम कर दूं प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट आईडी इज आइडेंटिफिकेशन आईडी फॉर योर प्रोडक्ट नेम, सो मैं इसका प्रोडक्ट आईडी से चेंज करके अगर मैं प्रोडक्ट नंबर भी रखती हूँ तो भी यहाँ पर वो रिलेशनशिप ऑटो डिटेक्ट अगर मेरा इनेबल है तो आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑटो डिटेक्ट मेरा ऑफ है तो अगर मैं मैनुअली रिलेशनशिप बिल्ड करती हूँ, बिकॉज आई विल अवेयर अबाउट द डाटा कि मुझे पता है कि प्रोडक्ट नंबर में क्या है, यूनिक नंबर्स हैं प्रोडक्ट के, और रिटर्न में वो कॉलम नेम किस कॉलम नेम के साथ अवेलेबल है सेम डाटा, प्रोडक्ट आईडी। देन मुझे क्या करना है? ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड सिंपली मेरा रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। सो कॉलम नेम डजंट मैटर, ऑलवेज data will be matter for the data modeling. So this is very basic model now we have with the help of these three files: sales data, product details, and return files. So whenever you work in any organization, so there will be more chances to get many more tables. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 टेबल से आपका
हो गया काम। हो सकता है होने को तो आपका 2 फाइल से भी हो जाए, बट पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 7 से 8 फाइल्स तो मिनिमम आपको मिले ही मिले। So when you work on many more tables, so data modeling concept is very helpful because वो आपका query optimization increase नहीं करेगा और easily आप हर टेबल को कनेक्ट कर पा रहे हो एक दूसरी टेबल के साथ। Now what is my requirement for further process? I load one more table. Which one table I want? Once explore the sales data. According to this data, we have city column, right? सो फॉर सिटी अब मेरा जो एनालिसिस होगा फर्दर वो किसके बिहाफ पर होगा। मैंने रिटर्न डाटा कर लिया, मैंने प्रोडक्ट कर लिया कि मुझे यहाँ से मुझे रिटर्न क्वांटिटी पता चल गया, सम ऑफ क्वांटिटी पता चल गया अकॉर्डिंग टू सब कैटेगरी कि मेरा किस सब कैटेगरी से कितना प्रोडक्ट मेरा सोल्ड आउट हो रहा है। अब मुझे पता करना है कि मेरा किस सिटी के अंदर कितना प्रोडक्ट डेली बेसिस पर शिप किया जाता है, सेल हो रहा है किस सिटी के अंदर, कहां पर मेरी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फॉर माई फर्दर प्रोसेस। So we have city column, but with only city column we are not able to get insights. So for that what we do, I will load one more file. Let's see, Excel. Okay, for city we have geographical data. Geographical table is helpful for this kind of insights. Geographical, load it. Let's come see. Geographical data is here. City column we have country, postal code, region, state. Okay. Now we are in city. यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कोई रिलेशनशिप ऑटो रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हुआ। Why? So let's try to build relationship between sales and geographical city. Okay, city is common between both the table. So I will do मैनी टू मैनी। अब मैंने आपको बताया था, अब यही चीज हमने इससे पहले डिस्कस किया है। क्या हो रहा है आपका, तो सेल्स डाटा में तो पॉसिबिलिटीज है कि एक सिटी के अंदर नंबर ऑफ मल्टीपल आइटम क्या होंगे, शिफ्ट किए जाएंगे। और ज्योग्राफिकल डाटा है तो ज्योग्राफिकल के अंदर भी क्या है, एक ही प्रोडक्ट का हमारे पास डुप्लीकेसी है। तो इसमें हम क्या इंसाइट जनरेट करेंगे, लेट्स सी, सेव इट। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यूनिक बना देती हूँ। ओके, हाउ वी विल डू, अमित एंड पूर्णिमा यू नो हाउ वी विल डू दिस। ज्योग्राफिकल में आई वांट यूनिक सिटी, सो कैसे करें, हाउ वी विल डू पूर्णिमा एंड अमित। I want unique record in my geographical file. That is task for you. Yes, Purnima. Yes, Amit. Go ahead. I want unique record in my geographical file. So guide me, please. If you know, say yes. Otherwise, say no. But मैंने ये चीजें आपसे 2-3 बार डिस्कस किया है। जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन होता है फाइल का, वो हम कहाँ पर करते हैं अमित पूर्णिमा, वेयर वी विल डू, अंडर ट्रांसफॉर्म डाटा टैब, अंडर पावर क्वेरी एडिटर, राइट। सो पावर क्वेरी एडिटर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट योर फाइल, हियर वी हैव ट्रांसफॉर्म डाटा, क्लिक ऑन इट and it will directly take you on your power query editor. So select your file geographical, from city
In city column, what I want unique record. So from this remove rows option, I will remove duplicates. Step is applied. ओके, दिख रहा है आपको 531 डिस्टिंक्ट एंड 531 इज डिस्टिंक्ट एंड 531 इज यूनिक. इफ आई रिमूव वंस आई डिलीट दिस स्टेप, सो 531 is distinct and 463 is unique. That is the difference between both the word distinct and unique. That means total जो आइटम है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम है जो टोटल, उसका कितना है 531 नंबर है. बट यूनिक कितना है उसमें से, आउट ऑफ 531 463 रिकॉर्ड ही आपका क्या है, यूनिक है. मतलब आपका ये हुआ कि कुछ 60 से 70 जो सिटी है उसमें वो आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स डुप्लीकेसी के साथ क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं. सो remove rows, remove duplicates from this column. Now 531 distinct and 531 unique. Now again load it in your Power BI, close and apply this step. Data load हो गया. Delete this relationship. See, that is the advanced updated option. मॉडल व्यू, पहले ऐसा मॉडल व्यू आपको देखने को नहीं मिलता था, बट सारा टेबल आपको मिलता था सिर्फ. बट अब आपको यहाँ पर डाटा के साथ में मॉडल भी दिख रहा है कि आपकी 2 रिलेशनशिप है, 4 टेबल आपकी लोडेड है, चारों टेबल्स के नेम आपको अवेलेबल है. ठीक है. सो अभी मेरी सिटी के अंदर क्या है, सारा का सारा यूनिक रिकॉर्ड वी हैव. So once again, city to city. Let's see what happened. Now it's good. Save it. Yes, clear. हमारे पास मैनी टू मैनी था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, वन टू मैनी. इसलिए मैं कहती हूँ आपसे हमेशा कि हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अभी मुझे पता है कि मेरी फाइल का नाम ज्योग्राफिकल है, तो दैट्स मीन मेरे उसमें हर एक सिटी, हर एक स्टेट का रिकॉर्ड होगा. बट आई डोंट वांट डुप्लीकेसी. मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड, मेरा सेल्स डाटा के अंदर डेली डाटा जा रहा है, उसमें से मैं एट दी एंड, अगर मेरा ऑफिस का क्लोजिंग टाइम 9 PM है, 10 PM है, 8 PM है, उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा क्या करती हूँ, एक फिल्टर यूज करती हूँ सिटी कॉलम पर, कि जो न्यू फिल्टर, न्यू सिटी एड ऑन हुआ है, किसी न्यू सिटी से हमारा कोई कस्टमर हमसे कनेक्ट हुआ है, कोई स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हुआ है, तो उसको आपको कहाँ मेंशन कर देना है, आपको उसको मेंशन कर देना है ज्योग्राफिकल फाइल में, जिससे फ्यूचर में हमें पता चले कि किस किस एरिया से, किस कंट्री से, किस सिटी से हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्टेड है, हमारे ऑर्डर वहां तक, हमारा लर्निंग वहां तक जा रहा है. सो फॉर दिस पर्पस क्या रखा है, हमें एक ज्योग्राफिकल फाइल रखा है जिसमें सारा यूनिक रिकॉर्ड मुझे चाहिए. तो बट किसी कारण से, किसी मिस्टेक से वहां पर यूनिक रिकॉर्ड नहीं था, तो सिंपली हम कहाँ गए, अपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एक सिंगल स्टेप वहां पर हमने अप्लाई किया, दैट इज रिमूव डुप्लीकेट्स, और हमारी फाइल इज रेडी. सो एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर. अब ये कैसे हेल्पफुल है, यहाँ से मैंने आपको बताया कि क्या इनसाइट्स हम जनरेट कर सकते हैं ज्योग्राफिकल फाइल की हेल्प से, कि इफ समवन आस्क मी, यस टेल मी इन विच सिटी वी आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट, so we are able to check it. And also they will ask us ki reason, give me reason why sale. Yes, we will do this. Take one more table for this, and what I want reason why sales, right? So first of all put reason, then from sales file put quantity.
किस कहाँ पे हम किस रीजन में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है एज कंपेयर टू, अगर हम चारों को कंपेयर करें तो किस रीजन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गाइस? जी, किस रीजन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? वी आर परफॉर्मिंग इन वेस्ट। और अगर आप, ये हो गया रीजन। इफ यू वांट टू चेक सिटी वाइज सेल, सो हम ये भी कर सकते हैं, पुट सिटी, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप कर दो, या अगर आपको अपने विजुअल के अंदर ड्रॉप करना है सो ड्रॉप इट हेयर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप सी सेंट्रल में का जो सिटी है ऑस्टिन, यहाँ पर हमें कितना किया, 131 हमारा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। सी ऐसे यहाँ पर किसी एक में अभी मैंने देखा 400 समथिंग प्रोडक्ट, 441 डिट्रॉइट। यहाँ से आप चेक कर सकते हो सिटी वाइज कि किस रीजन में, किस सिटी में हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप रिलेशनशिप बिल्ड करके क्या कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स हम जनरेट कर सकते हैं। कितना इजीली हमने कर लिया, हमने रीजन का इंसाइट्स चेक कर लिया, हमने सिटी वाइज सेल्स चेक कर लिया। सो ये हो गया। देन जब अब आपने देख लिया कि मॉडलिंग कैसे हेल्पफुल है, फिर आपकी बात आती है इम्प्रेशन की, कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट आपका जो डैशबोर्ड है, आपका जो मॉडलिंग है वो अच्छा कैसे दिखे। सो ऑलवेज एडजस्ट योर टेबल लिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आपके क्लाइंट को, आपके सीनियर्स को समझ आए कि किससे क्या कनेक्टेड है, what is the main table, which one is the main table, which one is lookup table, which one is data table. So product detail table, first of all, product detail table is our lookup table and sales table is our data table, we know very well. Also geographical is our lookup table, ताकि लुकअप टेबल क्या होती है, मास्टर टेबल होती है हमारी कुछ स्पेसिफिक। अगर मेरा फाइल है प्रोडक्ट डिटेल, दैट मीन इसमें प्रोडक्ट का सारा यूनिक रिकॉर्ड है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल देखने को मिल रहा है, दैट्स मीन यहाँ पर सारा मेरा ज्योग्राफिकल का रिकॉर्ड है कि किस किस एरिया तक मेरा ऑर्डर ट्रांसफर हो रहा है। इसको एक अच्छे वे में आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है ऐसे, ताकि ये अच्छा दिखे। ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी उठा रखा है। सी नाउ इट्स लुक गुड, यस। सो ऑलवेज एडजस्ट योर टेबल। कभी भी किसी को भी शो कर रहे हो अपना मॉडल, तो उससे पहले एक बार अपना अच्छे से चेक कर लो, या फिर आप ऐसे इसको एडजस्ट करते हो कि सेल्स टेबल आपके हर किसी से कनेक्टेड है, सो कीप इट ऑन टॉप, एंड इसके नीचे आप जितने भी कनेक्टेड टेबल है वो आप रख दो। ये सेल्स टेबल से आपके दो टेबल कनेक्टेड है तो इसको ऐसे रखेंगे। देन आपके प्रोडक्ट टेबल से आपकी रिटर्न टेबल कनेक्टेड है। पहले ये दो टेबल आपके कनेक्टेड है सेल्स के साथ, तो इसको हमने एक लेफ्ट में रख दिया, एक को राइट में रख दिया। देन हमारी रिटर्न फाइल कनेक्टेड है प्रोडक्ट के साथ, तो हमने इसको जस्ट प्रोडक्ट के नीचे हमने इसको रखा, ताकि पता चल पाए कौन सा टेबल का कनेक्शन किससे है। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, इट्स लुक नाइस, यस। Then in modeling there is one more thing, that is create table. ओके, ठीक है। अब डाटा मॉडलिंग में आपका एक और चीज क्या है, अगर आपको चाहिए डेट कॉलम, अभी आपने देखा वी हैव ऑर्डर डेट, यस, इन सेल्स टेबल। और क्या है हमारे पास, वी हैव शिप डेट। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मुझे अब जो मेरा ऑर्डर डेट है, मेरा शिपमेंट डेट है, ये किस टेबल के अंदर है, ये है डाटा टेबल के अंदर। हो सकता है कि 26 अप्रैल को सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स पर डिस्पैच हुआ है, दैट इज द थिंग। बट आई वॉन्ट वन
लुकअप टेबल फॉर डाटा फॉर डेट एज वेल। मेरे पास प्रोडक्ट का है, मेरे पास जोग्राफिकल का है, बट आई वांट वन लुकअप टेबल फॉर डेट। बट अगर मैं चेक करूं मेरा डाटा सोर्स फ्रॉम माय एक्सेल वर्कबुक, क्या आपको कुछ भी दिख रहा है यहाँ पर? डेट से रिलेटेड कोई टेबल आपको दिख रहा है? यस और नो? नो, वी डोंट हैव एनी टेबल। ओके, सो डाटा मॉडलिंग आपका क्या है? आप यहाँ से टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, बट कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेक्स, विद द हेल्प ऑफ डेक्स। अब क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज डेक्स? डेक्स इज स्टैंड फॉर डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन अवर डाटा वी हैव डेट कॉलम, बट वी डोंट हैव मास्टर टेबल फॉर डेट। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक टेबल क्रिएट करना होगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेक्स फंक्शन वी आर एबल टू क्रिएट वन डेट टेबल, जिसको हम सीखेंगे कैसे कि हम पूरा का पूरा आपका एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स है, ना एंट्रीज है, कुछ भी नहीं है मेरे पास उसका, ना मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं एक पूरा का पूरा टेबल क्रिएट कर दूंगी। सिंगल, आई विल यूज वन सिंगल फंक्शन। उस फंक्शन का नाम होता है कैलेंडर ऑटो। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि कहाँ और कैसे इन फंक्शंस को हमें यूज करना है। डाटा मॉडलिंग में आपका कॉन्सेप्ट, आपका सेकंड फर्स्ट पिलर इज कंप्लीट, आपका ओवरव्यू ऑफ योर पावर बीआई इज कंप्लीट, एंड अभी आपका क्या सेकंड कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डाटा मॉडलिंग। लिमिटेशन क्या है, यूजेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे और कब आपको यूज करना है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ से क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दिया। अब डाटा मॉडलिंग का आपका सिर्फ 2 से 3% हम बोल सकते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज डेट टेबल, कि हम विद द हेल्प ऑफ डेक्स हम डाटा मॉडलिंग के अंदर डेट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, दैट विल बी कवर इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। That's all for today. If you have any doubt till here, till data modeling, so please unmute yourself and let me know. Yes, Amit and Punima, you have any doubt from today's class? हम प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। Okay, ऐसे तो do नहीं it है। do it in your system and let me know. Okay, second thing, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझ तो आ रहा है, बस थोड़ा सा मतलब हार्ड से। Okay, do it in a system, practice it, and let me know if you feel any issue in your system. Okay, so that's all for today. Bye everyone. Bye Amit. Bye Punima.